और उससे जुड़ी सारी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने राघव की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया और ये अलर्ट किया कि ये आदमी जहां भी दिखे इसे फ़ौरन गिरफ्तार करें। अब पूरा पुलिस महकमा रामन राघव की तलाश में जुट गया। इसी बीच राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात में मलाड के चिंचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां से उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट मिल गए। उसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स को रामन राघव की फाइल से मैच किया गया और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अब ये कंफर्म हो गया था कि ये जो सीरियल किलिंग के मामले इतने दिनों से चल रहे हैं उसमें रामन राघव का ही हाथ है। मगर राघव गायब था और पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए उसे ढूंढने के लिए। बॉम्बे की हर पुलिस अपने हाथों में राघव की फोटो लेकर पूछताछ कर रही थी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। एक बार पुलिस राघव को ढूंढते ढूंढते पोईसर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां जब पुलिस ने यह फोटो मंजुलाबाई दलवी नाम की एक औरत को दिखाई तो वो ये फोटो देखते ही उसे पहचान गई। वो बोली कि ये तो अन्ना है और आज सुबह ही उसने उसे देखा था जब वो कुएं से पानी भरने गई थी। पुलिस ने जैसे ही मंजुलाबाई की ये बात सुनी उनकी आंखें चमकने लगी। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसे पता है कि राघव कहाँ रहता है तो उसने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है, मैंने आज खुद कई दिनों बाद अन्ना को यहाँ देखा था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि जब उसने राघव को देखा तो उसका हुलिया कैसा था और उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो मंजुलाबाई ने बताया कि आज सुबह जब उसने अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट, खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवास के जूते पहन रखे थे और हाँ, अन्ना के हाथ में एक छतरी भी थी। बॉम्बे पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली उसने फौरन ही वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में ये मैसेज फैला दिया कि अगर इस हुलिये का कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे फौरन गिरफ्तार करें। पुलिस उस पूरे दिन और रात भर उन एरिया की खाक छानती रही जहां राघव को आखिरी बार देखा गया था, मगर राघव उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फियालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने भेंडी बाजार के आसपास घूमता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक छतरी भी थी जो कि गीली थी और उसके जूतों में कीचड़ लगा था। इसका मतलब था कि वो कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई थी, क्योंकि उस दिन भेंडी बाजार के आसपास कोई बारिश नहीं हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो को लगता है कि यही रामन राघव है, मगर फिर भी वो एक बार उसे पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे कपड़े सिर्फ रामन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो उसके नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कपड़ों पर कुछ खून के छींटों के निशान हैं। उसके बाद वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचियाँ, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज मिलते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है सिंधी दलवाई। एलेक्स फियालो को याद आता है कि रामन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है।